Am I audible? Right? Yes. Okay. I'll share my screen. Yeah, visible? Yes, sir. So this was the first question. Left-wing extremism is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the government of India's approach to counter the challenges posed by LWE. तो इसमें first things first, structure पहले discuss करेंगे. So if anyone who has read this question and formed a structure can put up their point, or if you want a minute of break, you want to form the structure, you can take the break as well. जिसने भी structure form कर दिया है, they can put up their point. Can I, sir? Yes, please. So I'll start with कि कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है कि डेथ्स 85% कम हुई है और डिस्ट्रिक्ट में 75% तक रिडक्शन आया है. फिर बट स्टिल इट अफेक्ट्स मैनी पार्ट में मैं वो रेड कॉरिडोर वाला डायग्राम ड्रॉ करके आई विल एक्सप्लेन. देन आई विल से कि व्हाट वर द गवर्नमेंट्स अप्रोच, और उसमें मैं जैसे लीगल बताऊंगा और वो जो रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट कर रहे हैं वो जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सेल इन एनआईए, या फिर नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान है, या फिर स्पेशल असिस्टेंस वो दे रहे हैं वो स्टेट्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. फिर जैसे रोड एंड मोबाइल टावर कनेक्टिविटी की बात हो रही है. ओके, ये ठीक है, इसको हम कंटेंट में डिस्कस करते हैं. उसके बाद आपका क्या रहेगा स्ट्रक्चर? हाँ, उसके बाद सर मैं स्टिल वी हैव टू सम चैलेंजेस आर देयर. उसमें फिर लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस में बस्तरिया और वो वाला 2-3 पॉइंट, और आई लैंड विद दी समाधान स्ट्रेटजी टू से कि पूरा ओवरऑल होलिस्टिक करने के लिए समाधान चाहिए होगा, मतलब ओके. देन आफ्टर कंक्लूजन. हाँ. एनीवन एल्स? और किसी का कोई पॉइंट है? एनीवन जिन्होंने अभी स्ट्रक्चर फॉर्म किया है? बिकॉज विसर्ग जो तुमने आंसर बताया ना, उसमें इंट्रोडक्शन अभी कमजोर है. इट्स वीक बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इसको भी हम बॉडी में ले सकते हैं. ओके. सर कैन आई ट्राई? यस प्लीज. सर इंट्रो में ऐसा लिखेंगे कि जैसे कि 2014 से पहले अबाउट 150 और मोर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इंसिडेंट होते थे, फिर अभी डिक्रीज होके बहुत कम डिस्ट्रिक्ट तक आ गए, तो वो इंट्रोडक्शन में रखेंगे. ओके. फिर इसमें बताएंगे कि क्या क्या मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है बट स्टिल अफेक्ट करता है, तो पहले बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए. नहीं, गवर्नमेंट के स्टेप्स तो आपको बाद में डिस्कस करने हैं. मतलब अभी क्या चैलेंजेस रह रहे हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. Why it is still affecting many parts of the country. कि जैसे कि अभी एजुकेशन वहां तक इतना पहुंचा नहीं है, डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है. फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल जैसे चाइना और उस साइड से भी पैसे और वो सब आ रहे हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और उस साइड में दिख रहा है, तो उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे. अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है. तो मतलब सेंट्रल इंडिया टाइप में डाल देंगे. यू शुड फोकस योर डिस्कशन टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे रेड कॉरिडोर है. फिर जैसे कि पॉलिटिक्स का जो चक्कर होता है ना, कि पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और वो सब पेनिट्रेट कर रही है, वो सब डालेंगे. फिर गवर्नमेंट का अप्रोच डालेंगे कि जैसे समाधान स्ट्रेटेजी और वगैरह वगैरह, और फिर वे फॉरवर्ड डालेंगे और कंक्लूड कर देंगे कि कैसे और अच्छा कर सकते हैं. अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर. सो विल स्टार्ट. So first things is the structure, starting with introduction, give some data on LWE or start with the definition along with the brief history of LWE. ठीक है, जैसा आप लोगों ने डेटा दिया वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, but the data should not show the downward trend in the introduction itself. कुछ LWE का डेटा दो कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स इंपैक्टेड हैं,
कितने states impacted हैं LWE से, that will prepare the background for the answer. ठीक है? Then coming to the body, यहाँ पे हमें substances provide करना है कि how it is showing the downward trend of LWE activities. Then coming on to the reason why it is still affecting many parts of the country. While writing this reason, it will eventually overlap with why LWE is spreading across the country. कोई बहुत different reason नहीं रहेंगे हमारे पास. ठीक है? Why LWE is present in the country is equal to the reasons why it is still affecting many parts of the country. ठीक है? तो यहाँ पे कुछ अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है. Similar points आप लिख सकते हो. Then coming on to the government approach to counter the challenge posed by LWE and then the conclusion. Conclusion में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि you need to be futuristic and hopeful. कि yes, things are improving and it will improve further. ठीक है? वहां पे आपको कोई challenge pose नहीं करना है towards the conclusion. Right? Now coming on to the actual answer itself. तो introduction में we can write LWE is a form of armed insurgency against the state which is motivated by Maoist ideology. इसका origin नक्सलबारी uprising था during 1960s and it is concentrated in eastern part of India. ठीक है? This can be one of the intro. आपका intro भी सही है but I am just suggesting one of the intro. और introduction में ही अगर आप map बना देते हो side में तो that eventually substantiates your point, right? And then coming on to the body, यहाँ पे आपको 2-3 data देना पड़ेगा. That will showcase that yes, LWE incidences are decreasing. तो जैसा विसर्ग ने बताया और मनन ने बताया कि 46 districts पहले थे अब पहले 96 थे अब 46 हैं. 77% का ड्रॉप है. ये 21 तक का डेटा है. If you're finding any recent data, you can quote that as well, right? So this particular part addresses the first line of the answer question. ठीक है? First line of the question says left wing extremism is showing downward trend. सिर्फ इतना ही हमने एड्रेस किया अभी तक, but it still affects को हम next part में एड्रेस करेंगे. Now the next part, reason to their persistence या फिर why it is still affecting multiple districts. यहाँ पे points का structure similar रहेगा because कुछ economic issues होंगे, कुछ governance के problem रहेंगे, कुछ social issues रहेंगे, right? कुछ historical issues रहेंगे. तो historical issues में acculturation of आदिवासी after independence, then economic issue में देखो जल जंगल जमीन एक बहुत important point है due to which the LWE is spreading across the country, starting from the eastern part of India, right? तो वहां पे हमें land reform issue, encroachment of forest land, failing of land sealing reforms, lack of title to public land and unemployment, इसको notify करना ही करना है. These are very important points. Next is the social reason, social discrimination, indoctrination of youth, tribal alienation, ठीक है, lack of education, brainwashing of locals. तो ये काफी देखने में काफी जनरल पॉइंट्स लगते हैं बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू व्हाई LWE इज एक्सपेंडिंग अक्रॉस द कंट्री, राइट? अब इन पॉइंट्स को लिखते हुए अगर आपके पास कोई फैक्ट्स ध्यान में है तब उसको आप कोट करो. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो ट्राइबल एजुकेशन का जो परसेंटेज है, ट्राइबल लिटरेसी परसेंटेज इज वेरी लो. फॉर एग्जांपल जब आप हेल्थ की बात करते हो, ट्राइबल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई. इट टचेस 80 to 90 टुवर्ड्स इन ट्राइबल रीजन्स, राइट? तो दैट्स व्हाई दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द आंसर. जैसे गवर्नेंस का एक सेक्शन आएगा, गवर्नेंस में आप पुअर लोकल गवर्नेंस में हम अपना ये कौन से रिफॉर्म्स थे, शेड्यूल 11 and 12 थे. कौन से थे शेड्यूल्स? 5th 6th शेड्यूल 11 12 भी सर. हाँ 6th 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इसको मेंशन करेंगे. लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को मेंशन करेंगे. ठीक है? स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, police atrocities which is quite in news in the Chhattisgarh region and Jharkhand region. Then coming on to the security. अब security का अपना एक perimeter होता है, अपना एक issues का perimeter होता है कि मैन पावर नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी, एरिया की मैपिंग नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल जो बेलाडीला सेक्टर है छत्तीसगढ़ के साउथ में, उस एरिया की मैपिंग नहीं हो रखी है. So that's why when the police forces are entering into that area, they don't know where the hills are, where the deep gorges are present, right? तो वो एकदम अंधी दौड़ में अंदर जाते हैं and they eventually get ambushed by the enemy, by the insurgents. ठीक है? lack of modernization, lack of SOP. यहाँ पे जो 14 का सुकमा अटैक हुआ था, काफी इनफेमस अटैक था. 16 का दंतेवाड़ा अटैक था, वेरी रिसेंट अटैक्स हुए हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हो. फिर अदर रीजन्स में ज्योग्राफिकल टेरेन को बताओ, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल एंड नक्सल का नेक्सस क्या है. ठीक है? दीज
पॉइंट्स कैन बी मेंशन्ड, ठीक है। अब ये पॉइंट्स काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, हो सकता है सारी चीजें दिमाग में ना आए, बट यू नीड टू हैव द सेक्शंस इन योर माइंड कि कुछ पॉइंट्स हमें सोसाइटी के लिखना है, कुछ इकोनॉमी के लिखना है, कुछ हिस्टोरिकल होने चाहिए, कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट्स होने चाहिए। यू नीड नॉट टू मेंशन कि दीज पॉइंट्स आर फ्रॉम सिक्योरिटी, जस्ट राइट दोज पॉइंट्स वन बाय वन, ठीक है। आई एम क्लियर? Yes, sir. So these are the reasons why it is still affecting the various districts across the country. Next is the government of India's approach. अब यहाँ पे हमें institutional measures बताने पड़ेंगे या फिर कुछ governance के measure बताने पड़ेंगे, जैसे skill development is one of the governance measure, and what are the best practices that has been adopted in the area, जो कि आज की डेट में LWE free districts हो चुके हैं। तो बिहार is a very important region that has transformed itself into LWE free districts more or less, largely, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स सोचे थे, इसके बारे में कुछ बताओ विसर्ग। Yes, sir. इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिखे थे, यही बस्तरिया, ग्रे हाउंड और ब्लैक पैंथर। देन गवर्नमेंट में पीएम डिवाइन स्कीम, नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट वाला, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में वो जो जापान और वो सबकी हेल्प ले रहे तो वो, प्लस उसके साथ यही जो स्किल डेवलपमेंट वाला है या फिर रीजनल डिस्पैरिटी कम करनी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाना है वो रीजियंस में, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेशन करना है, प्लस लोकल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो या these points are very good, but अब इसको substantiate करते जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ट्राई टू राइट स्पेसिफिक पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल समाधान स्ट्रेटेजी, समाधान इज अ कीवर्ड। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें 35 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन LWE अफेक्टेड रीजन। एकलव्य स्कूल्स आर देयर, दीज आर द रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल चाइल्ड्स, ट्राइबल चिल्ड्रन, ठीक है। लोन वरत्तु इज अ लोकल टर्म, I think it's from Gondi language or something like that, but it means surrender and mainstreaming of Naxals. Like NABARD has started anchor NGOs. Anchor NGOs provides very small petty loans to the participants to start their own business. For skill development, Roshni scheme has been introduced for training and placement of rural youth. ठीक है। तो इस तरह से अगर स्पेसिफिक नेम्स होंगे ना आपके पॉइंट्स में, तो दैट इंक्रीजेस योर मार्क्स, ठीक है। जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में संदेश इन बिहार, it conducts regular panchayat elections which leads to tribal inclusion. Asdwar project in Jahanabad district is also in Bihar, South Bihar. So infrastructure development defeated Naxalism there. So these are the best practices can be mentioned in your answer, right? And moving on to the conclusion में ये मैंने keywords दे रखे हैं, like multi-pronged conflict management and resolution strategy, public perception management, development, surrender and rehab. With the help of these keywords you need to form a conclusion, ठीक है। That's how we are trying to tackle the menace of LWE and moving forward towards brighter future of these region across the, especially in the red corridor portion of the country, right? Any doubt, anyone? Any doubt, please speak or else we'll move forward. ऋषिकेश, वैशाली, रिची, हिमांशु, आगे बढ़े? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Yeah, this is the next question. For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favorable perception among locals. इसका स्ट्रक्चर बताओ कोई भी। सर जैसे मैं ऐसे स्टार्ट करने वाला था कि दो कॉन्ट्रास्ट दिख रहे हैं कि कारगिल में लोकल्स ने हेल्प की थी और कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रहा है, तो देयर इज अ नीड टू मैनेज
बॉर्डर एरिया विथ लोकल पार्टिसिपेशन। फिर उसमें डिनाई 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है कि कैसे हम डिनाई करें और कैसे फेवरेबल करें। तो डिनाई में कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखता है जैसे मनी लॉन्डरिंग या डी-रेडिकलाइजेशन और वो सब, अवेयरनेस बढ़ानी है। नहीं, और नहीं, ये समझ नहीं आया, मनी लॉन्ड्रिंग पॉइंट कहाँ से आया? जैसे सर ये स्टोन पेल्टिंग किया और उसमें वो पैसे से वो घूमता है हुँ, ना उधर, हुँ, हुँ, तो वो हम बंद करें हवाला मनी और वो सब, तो उसकी वज़ह से उनका ओके, कट ऑफ हो जाएगा वो, इस वज़ह से। ओके, ओके। हाँ, फिर सिर्फ सिर्फ अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट विल यू राइट इन द इंट्रोडक्शन? सर दैट्स वेयर आई गॉट कन्फ्यूज़्ड कि कैसे बट सो दैट्स व्हाई आई चूज़ कि 2 ऑप्शन दिखाऊँ और बताऊँ कि लोकल पार्टिसिपेशन नेसेसरी है ऐसे कारगिल का और कश्मीर का। ओके, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है ना कि व्हाट शुड बी रिटन इन द इंट्रोडक्शन, वहाँ पे व्हाई को एड्रेस कर दिया करो। लाइक द ओके, फर्स्ट 3-4 वर्ड्स आर फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। तो हुँ, यहाँ पे हम व्हाई बता सकते हैं, व्हाई इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन द हुँ, इंट्रोडक्शन इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। 3-4 लाइन्स में। उसमें कोई पॉइंट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एक पैराग्राफ फॉर्म में हम बता सकते ओके। सर मतलब जैसे ये लिख सकते हैं कि इंडिया इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता हैं। है बिल्कुल, बिल्कुल, अदर बिल्कुल। कंट्री एग्ज़ैक्टली। के। अदर्स और कुछ सजेशन इंट्रोडक्शन के लिए? पार्टिसिपेट करो गाइस। सर आपने जो वाई वाला एस्पेक्ट बोला है ना, मैंने भी उस पे ही सोचा था। तो हाँ। उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ हुँ, सिक्योरिंग द फ्रंटियर्स हुँ, हुँ, एंड इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट इन vulnerable areas of the border हुँ, हुँ। to manage to manage threat both internally and externally. ठीक है, इट्स आल्सो गुड। ठीक है ना? जब व्हाई वाला क्वेश्चन ना हो, ठीक है? इफ व्हाई इज़ द सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ, तब फिर हम अवॉइड करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे व्हाई वाला सब्सटेंस नहीं है क्वेश्चन में। सो दैट्स व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग इट टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन। ठीक है? चलो, 2 चैट्स आए हैं, 2 चैट्स में क्या है? हॉस्टाइल नेबर, गोल्डन क्रेसेंट ट्रायंगल, ओके। या, शो इफ दिस कैन आल्सो बी रिटन। या मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर। इसमें इंट्रोडक्शन में मेंशन वेरियस बॉर्डर एरिया चैलेंजेस, मतलब ये इसमें डायग्राम बना के भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसा हमने इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था एक छोटा सा डायग्राम बना के, वैसे यहाँ भी कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी, हाउ एंड व्हाई, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा ना, डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स। तो पहले ये बताना पड़ेगा कि हाउ दे आर सपोर्टिंग द मिलिटेंट्स and why they are supporting the militants. ठीक है, you need to make this point to set a good background for the answer, and then steps required to deny the local support and ways to manage the favorable perception. ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन में आएंगे। तो मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन में जैसा ऋषि ने बताया कि हम बॉर्डर कितना है, कोस्ट लाइन कितना है, कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडक्शन ऑफ फेक करेंसीज, इंसर्जेंसी, टेररिस्ट एक्टिविटी, इनको मैनेज करने के लिए इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट बिकम्स अ नेसेसिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैप रहेगा। छोटा सा मैप इस तरह से रहेगा कि हम नेपाल की तरफ से दिखाएंगे कि वहां से फेक करेंसी आती है, वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। बांग्लादेश की तरफ से दिखाएंगे कि यहाँ बांग्लादेश और मणिपुर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से एरो करता हुआ दिखाएंगे कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। एक गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का रीजन है जो शोएब ने अभी बताया, तो उसको हम नोटिफाई कर देंगे अपने मैप में ही। गोल्डन ट्रायंगल का रीजन रहेगा साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में, साउथ ईस्टर्न नेशंस में, ठीक है। और जो गोल्डन क्रेसेंट है वो रहेगा अफगानिस्तान के पास, वहां से एक ड्रग का एक रूट हम ट्रांसफर होता हुआ दिखा सकते हैं। तो दैट्स हाउ स्मॉल मैप विल बिकम हेल्पफुल टू शोकेस की इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। देन we'll be writing 4-5 challenges of border area in schematic। ठीक है, या तो आप मैप में दिखा दो या स्कीमेटिक में दिखा दो। सो दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद फिर पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि व्हाई एंड हाउ द लोकल पीपल आर हेल्पिंग मिलिटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ यूथ, पुअर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, पुअर गवर्नेंस, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है विच इम्पैक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ लोकल पीपल, which make locals discontented and disconnected from the government. That becomes the reason why local are helping the militants. ठीक है, am I clear over here? यस सर। ठीक है, अब हम आएंगे what are the steps required to be taken.
तो यहाँ पे दो तरह से स्टेप्स होंगे, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे जो कि इंक्लूसिव इन नेचर होंगे, एक होंगे मिटिगेटिंग मेजर्स जिसको हम ये कह सकते हैं कि हार्ड स्टेप्स जो हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर पावर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम इंक्लूजनरी स्टेप्स को बताएंगे, फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 244, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ठीक है, वहां पे लोकल रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए जिससे लोकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। देन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, बिकॉज encroachment of forest area becomes very important reason for discontentment among tribals। तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, वहां पे ट्राइबल का डिसकंटेंटमेंट इसी वजह से होता है। तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मणिपुर वायलेंस दैट इज बीइंग हैपेंड ओवर हियर, ठीक है। नाउ सम ऑफ द रिकमेंडेशंस, अगर आपको याद आए, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू का रिकमेंडेशन है डायलॉग, डीमिलिटराइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसको याद करके रख लो, या तो आप कंक्लूजन में डाल सकते हो या फिर किसी पॉइंट में लिख सकते हो। डायलॉग, डीमिलिटराइजेशन एंड डेवलपमेंट एसेज में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो जनरल गवर्नेंस के मेजर्स होते हैं, जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटी, लोकल स्कूलिंग एंड कॉलेजेस, ठीक है। एनी अदर पॉइंट अगर किसी ने लिखा हो यहाँ पे? Sir, winning hearts and minds strategy. या प्लीज रिपीट। Winning hearts and minds strategy in JNK जो आर्मी यूज करती है। ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर में। सर ड्रग रिहैब और ड्रग अवेयरनेस ड्राइव्स इन नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स। हाँ, उसको भी लिखो, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ से याद आएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको अपने जो नोट्स हैं वहां से याद आएंगे, उस तरीके से हम बॉडी फॉर्म कर सकते हैं। नाउ मिटिगेटिंग मेजर्स, यहाँ पे थोड़े से स्ट्रिक्ट और हार्ड मेजर्स होंगे, लाइक इंक्रीजिंग द एम्बिट ऑफ आईएलपी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, बेटर इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आर्मी का मॉडर्नाइजेशन भी हम बात कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड आर्मी की जो बात होती है उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग लोकल ग्रीवांस रिड्रेसल बाय आर्मी, जो कि मिशन पहल अभी चला था पुलवामा में, तो उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है। यहाँ अगर किसी का कुछ अलग पॉइंट हो तो उसको बताओ, अदरवाइज विल मूव। सर काउंटर रेडिकलाइजेशन और वो केरला का ऑपरेशन पीजीएन जैसा। हाँ, बिल्कुल, उसको भी डाल दो, ठीक है। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे एक मेंटल मैप बन रहा है ना आप लोगों के दिमाग में कि कैसे चीजों को एक्सपैंड करना है, हाउ टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इन अ इजियर वे एंड देन फिलिंग इट विद द कंटेंट। सर एक ऑपरेशन माँ था, ये हुआ था पूंछ में शायद। वहां पे ये किया था कि जो आर्मी कमांडर है उन्होंने फैमिलीज को, स्पेशली मदर्स को कनेक्ट किया था कि देखो तुम्हारे बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं तो फैमिली की बॉन्डिंग को यूज करके उनको डी रेडिकलाइज करो, और फिर कुछ इंसेंटिव दिए थे कि आप ऐसा करोगे तो एम्प्लॉयमेंट देंगे उनको। ऐसा इसे यूज कर सकते हैं सर, फैमिली वाले एंगल पे। ठीक है, उसको केस स्टडी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव द स्पेस ओवर देयर, वहां पे लिख सकते हो आप, बिकॉज 10 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेस इशू होता है, तो आपको स्मार्टली ये मेंशन करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। सर वो कश्मीर का सैफरन रिवॉल्यूशन और मेघालय का सिल्क कल्चर इसमें मेंशन कर सकते हैं क्या, एग्रीकल्चर में, हेल्प में? ये हम नेक्स्ट पार्ट में मेंशन कर सकते हैं ना, सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। यस बिकॉज ये वाला पोर्शन बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो इसका आइडिया ये होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेके आना है जिससे ट्रस्ट डेफिसिट कम हो, रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ेगी लोकल से, हमको ये दिखाना है ना, जो ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल बीइंग गवर्नड, उनके बीच का जो ब्रिज है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो गैप है वो फिल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कोई स्ट्रिक्ट मेजर नहीं ले सकते हैं, वी नीड टू बी सॉफ्ट ओवर हियर।
ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, लोकल रेगुलर इलेक्शन, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जहाँ पे हम एक्सट्रीमिज्म को भी काउंटर कर रहे हैं एंड यूथ को डी रेडिकलाइज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे ऑपरेशन माँ वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन किसी ने अटेम्प्ट किया है? यस सर। जैसे लोकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट लाने का, जिसकी वजह से जैसे कश्मीर में अभी यूएई की मदद से मॉल ओपन किया है। फिर हाँ, फिर वो जो मैंने मेघालय वाला और वो पॉइंट बताया वो। फिर हाँ, फिर ये रेगुलर इलेक्शन और जो फिफ्थ शेड्यूल की बात की, वो उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने का, जिसकी वजह से उनको राइट्स ज़्यादा मिले। शोएब ने पॉइंट लिखा है, प्रमोशन ऑफ लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स टू बूस्ट इकोनॉमी। यस, इट्स आल्सो अ गुड पॉइंट। यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। टू हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स विल आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग गुड, ब्रिजिंग द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन ठीक रहेंगे तो वहां से फिर डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं एंड दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। तो यहाँ पे इंडिया नेपाल रिलेशन की बात कर सकते हो, इंडिया बांग्लादेश मैंने मिस कर दिया सर, मैंने मिस कर दिया। ये वाला कौन सा हेडर है जिसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं? ये वाला सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। जस्ट ये सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे। नाउ द कंक्लूजन में अगेन मैंने एक ब्रॉड वो ओवरलुक दिया हुआ है जिसमें आप इन कीवर्ड्स को डाल सकते हो। ऑर्गेनिक एंड ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट, मतलब हमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि डिसकंटेंटमेंट का ऑर्गेनिक एंड हो। तो टू मेक दिस पॉसिबल वी नीड टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग, कंट्रोलिंग द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ परसुएशन एंड कॉग्निटिव चेंज। ठीक है, इन सारे कीवर्ड्स को की हेल्प से आप एक कंक्लूजन फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये वाले कीवर्ड्स नहीं भी आ रहे हैं देन आल्सो यू कैन फॉर्म द कंक्लूजन, बट मेक श्योर दैट इट इज फ्यूचरिस्टिक, पॉजिटिव एंड होपफुल। कंक्लूजन में हमको नेगेटिविटी नहीं दिखाना है। सर एक डाउट था, ये जो कंट्रोलिंग द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किस सेंस में? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर ये मोस्टली उन कल्चर को लेकर के है, मोस्टली ये इस्लामिक कल्चर को लेके है कि इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कल्चर। ठीक है, तो ये इंक्लूजनरी एक स्टेटमेंट है कि एवरी कल्चर इज पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इन द वे इट इज। ओके, यस सर। ठीक है, वो कल्चर स्पेसिफिक का नाम आप नहीं लिखोगे बट है वो उसी कंटेक्स्ट में। यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें और कोई डाउट है? और वी विल मूव टू द थर्ड वन। Sure. Moving to the third question, use of internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major concern. How have these have misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat. ठीक है, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का भी कंसर्न है और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन है। मीनवाइल ये सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा इसका। सर इसका इंट्रोडक्शन जो है हम पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ में ले सकते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड has a grayer side which is used by the non-state actors to conduct subversive activities. इस तरह से छोटा एक इंट्रोडक्शन देके फिर सीधे बॉडी पे आ सकते हैं। और बॉडी पे हम ऐसे हेडर्स लेंगे कि पहले तो डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा छोटा सा कि
सबवर्सिव एक्टिविटीज़ और नॉन स्टेट एक्टर से मतलब क्या है हमारा, और उसके बाद में फिर हम हेडिंग्स पे आएँगे कि ये मिसयूज़ कैसे हुए हैं और इफेक्टिव गाइडलाइंस क्या है, और एक वे फॉरवर्ड कंक्लूजन के साथ मिक्स करके आखिरी में। ओके, ओके, ठीक है। विसर्ग? से जैसे रीसेंट एग्जांपल देखी थी क्राइस्ट चर्च वाला लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ये, और फिर वो न्यूयॉर्क में लोन वुल्फ अटैक की वजह से जैसे सबवर्सिव एक्टिविटीज दे वर ऑल फ्यूल्ड बाय द सोशल मीडिया। तो उससे मैं इंट्रो करके फिर हाउ दे आर यूजिंग एंड व्हाई इट इज सो मच प्लोरिफिटिंग, तो उसमें अनोनिमिटी, लेस अकाउंटेबिलिटी, या फिर वो जैसे शेयरिंग ऑफ सबवर्सिव मटेरियल और वो सब शेयर सोशल मीडिया कैसे यूज होता है वो बताता तो है। ये कौन से सेक्शन के लिए? हाउ हैव दे मिसयूज्ड दिस, यहाँ के लिए यस, या? ओके, हाँ, तो उसकी वजह से, और फर्स्ट एंड सेकंड बोथ पार्ट की हाउ दे आर यूजिंग एंड हाउ दे हैव मिसयूज्ड, मतलब ओके, हाँ। देन फॉर लाइक लाइव स्ट्रीमिंग है, फिर उसमें 2-3 एग्जांपल दे देता है किरा स्टोरी का, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग का, या फिर बिहेडिंग बाय आईसिस का, या फिर लोन वुल्फ का जो वो है वो। देन फॉर सजेस्टिव गाइडलाइंस में गवर्नमेंट, सोशल मीडिया एंड पीपल, ये तीनों सब पार्ट्स में डिवाइड करके क्या-क्या गाइडलाइंस हो सकती है तीनों के लिए, उससे वो अ, आगे की बॉडी एंड देन कंक्लूजन की मतलब सही तरीके से यूज़ करनी चाहिए। गाइडलाइंस इन सारे क्वेश्चंस में ना दोनों तरह की गाइडलाइंस दिया करो, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। व्हाट शुड बी द गाइडलाइन इन नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, राइट? यस। गवर्नमेंट में मैं सर वो कोलैबोरेशन वाला लिखने वाला था कि इंटरनेशनल में ऐसे। ओके, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में internet and social media is an egalitarian platform, right? So that's why they are getting misused by the non-state actors. So it's the negative side of the egalitarianism of these platforms, right? So यहाँ से हम introduction दे सकते हैं। Then body में हम body तो इसकी बड़ी आसान सी है, ठीक है? Pointers on misuse of internet and suggesting the guidelines and then the conclusion. तो अगर content देखें इसका, yeah, so ये मैंने statement कॉपी किया है, but it was a good statement. The decentralized and egalitarian nature of internet has enabled non-state actors to undertake subversive activities that involve cybercrime, indoctrination of youth, and fake news propagation. End-to-end encryption have provided enhanced secrecy to them and made it difficult for interception by security agencies. ठीक है, तो इसको और शॉर्ट में और क्रिस्प करके, इंक्लूडिंग ऑल द कीवर्ड्स, आप एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो। ठीक है, because social media is decentralized, it is egalitarian, it provides end-to-end encryption and it provides enhanced secrecy. ठीक है, so this will be a good introduction. अब बॉडी में हमें बताना है कि how they are being misused. So this is the process in which they are misusing it. इंडोक्ट्रिनेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन यूथ बाय आईसिस। यहाँ पे ठीक है, आप जो केरला स्टोरी का एग्जांपल लिख रहे हो या फिर दूसरे एग्जांपल्स, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स नहीं डाले हैं इसमें, इट इज जस्ट द ब्रॉड लेआउट ऑफ द बॉडी, तो आप एग्जांपल्स को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस, इसमें साइबर फिशिंग का भी एक पॉइंट डाल सकते हो, बॉट आर्मी अटैक्स, डीडॉस के अटैक्स होते हैं, हैकिंग एंड डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स, online training and self education resulting into lone wolf attacks. ठीक है, so it is just the broad layout. Add the examples over here. Moving on to the guidelines, national और international में divide कर रखा है। अब national में regular innovation becomes necessity towards cyber security. अब यहाँ example है केरला पुलिस का। केरला पुलिस has invented cyber dome to control the dark web. ठीक है, dark web के बारे में information है ना सबको? Yes sir. Crypto for terror funding, yes, it's also converted. डेटा मेंशन कर सकते हैं इंट्रो में, कैसे राइज हुआ, जैसे रिसेंटली अबाउट 200 to 300%. Mohan, this point is not clear that you have written in the chat. Yeah, in national guidelines,
हाँ, साइबर डोम, डार्क वेब हो गया। उदय कोटक कमेटी का रिकमेंडेशन है टू फॉर्म साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कमिटी। फॉर्मिंग, ये जो कमिटी के रिकमेंडेशंस होते हैं ना, ये सारे आई कैचिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दिस मेक्स योर आंसर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर एंड डिफरेंशिएट्स योर आंसर फ्रॉम मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के नोट डाउन कर लिया करो। जैसे केरला पुलिस का साइबर डोम है, इट प्रोवाइड्स यू द स्पेसिफिक एग्जांपल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग डिफरेंट आंसर्स एज वेल। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी आंसर में आप लिखोगे, ठीक है। फॉर्मिंग अ सेपरेट साइबर कमांड सेंटर इन लाइन विद यूएस, बिकॉज यूएस में साइबर कमांड सेंटर है, डिफरेंट सेपरेट साइबर कमांड सेंटर है, वैसा हम भी बना सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग सर्ट इन, focus on recruitment training, reskilling and organizing ethical hacking workshops. So these are the national guidelines. uh, to recognize and designate critical infrastructure. Critical infrastructure is also a keyword in cyber security. फिर इंटरनेशनल गाइडलाइंस में डेटा शेयरिंग कोलैबोरेशन टू एनहांस साइबर डिप्लोमेसी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि WEF के अंडर बनाया गया था। इम्प्लीमेंटिंग पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, बिकॉज ये सारी चीजें हो चुकी हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट देम और टू एनहांस देम और टू इम्प्रूव देम। दैट्स व्हाट द गाइडलाइंस आर। अनाउंस द बाउंड्रीज फॉर बग रिपोर्टिंग, बिकॉज अगर आप इन सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करोगे ना, देन योर आंसर विल बी सिंपल इंग्लिश। उसमें कोई इनोवेटिव या फिर कुछ करंट अफेयर्स ऐड करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स को डालना बहुत जरूरी है। और इस इन्हीं सब से जो पेपर 3 में गैप आता है ना, वंस हु आर गेटिंग 65 एंड द वन हु इज गेटिंग 105, वो यहीं से आता है। स्पेसिफिक पॉइंट्स की कमी होती है कई सारे आंसर्स में, ठीक है। Am I clear over here till now? कोई डाउट? Yes, sir. अभी साइबर अटैक्स में इंक्रीज हुए, वो मेंशन कर सकते हैं। एंड रिसेंटली अमेंडेड आईटी रूल्स, यस मोहन, दैट कैन बी मेंशन्ड। Okay, coming to the conclusion, fourth industrial revolution, cyber security का importance. India must leverage to the internet to best extent possible while protecting itself against the vulnerabilities. ये कुछ keywords हैं और एक आध lines हैं जिसके help से आपको conclusion form करना है, ठीक है। So what kind of conclusion have you thought? किसी ने सोचा था क्या? सर पीपल का भी एस्पेक्ट लेके कि एथिकल सोशल मीडिया कंजम्पशन करना चाहिए विथ चूज एंड कंज्यूम, और साथ में ये आईटी रूल्स वाला पॉइंट भी मैं लिखने वाला था कि उसमें सोशल मीडिया को कंप्लायंस रखना चाहिए टू द रिस्पेक्टिव लॉज ऐसे, और दिस 2 पॉइंट्स। लिमिट करना है ना कंक्लूजन, मतलब नॉट मोर देन 3 लाइन्स। यस, तो उससे ज्यादा का स्पेस नहीं होगा हमारे पास, यस, बिकॉज इट इज जस्ट द 10 मार्कर क्वेश्चन, ठीक यस। है। साइबर स्पेस एज अ न्यू थिएटर ऑफ वॉर, साइबर स्पेस एज अ न्यू थिएटर ऑफ वॉर, शोएब ये इनिशियल पॉइंट्स में आएगा अगर आया तो, अदरवाइज ये लेटर पॉइंट्स में आना मुश्किल है इसका। सर इसमें कंक्लूजन में एक और बात कर सकते हैं कि हमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, बिकॉज एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी विल वर्क ओनली व्हेन इट इज इन द बॉटम अप लेवल, कि पीपल आर अवेयर ऑफ द थ्रेट एंड देन द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू प्रिवेंट द थ्रेट, तभी ओवरऑल खत्म हो पाएगा ये। यस, दैट कैन आल्सो बी रिटन, बट इसमें फिर डिजिटल लिटरेसी का ही पॉइंट आएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कंक्लूजन में। हाँ, हाँ, डिजिटल लिटरेसी सर आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यस यस। चलो, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। Analyze the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages, and obnoxious nexus. Suggest measures required to be taken to eradicate menace of terrorism. 15 मार्कर है ये, इसके बारे में सोचो। Just think for this question for 1 minute or so, and then provide your structure. और बाकी लोगों को भी बोलना है, ठीक है, सिर्फ सुनने नहीं आया। We need to talk.
Anyone who has thought about the introduction? क्या लिख सकते हैं? सर आई थिंक इसमें मतलब डेटा डाल सकते हैं जो भी राइज हुआ टेररिज्म का और अफगानिस्तान का एग्जांपल दे सकते हैं कि कितना वल्नरेबल हो सकता है ये। Okay. सर इसके इंट्रोडक्शन में हम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं ठीक है, कि ठीक है। इट्स कॉजेस कैन बी लिंक्ड टू, मतलब ले टर्म्स में बोल रहा हूँ कि राइजिंग फ्रॉम a malicious mindset हम्म, or to the wholesome societal developmental deficit. हम्म, The complexity in the formation of terrorism has reciprocal evidence of various impacts, creating a difficult situation to tackle with it. इस तरीके से कुछ सोच सकते हैं। ठीक है। ठीक है। I was thinking कि terrorism की broad definition देके कि intentional violence and fear to achieve political or ideological aims. फिर अगर 2-3 एग्जांपल recent terrorist attack के और after then causes और linkages के साथ फिर measures उसके बाद। Okay, that's also good. ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। That is explicitly mentioned in the question itself. बहुत सोचने की जरूरत नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है कि बॉडी को हम कैसे डिवाइड करेंगे। There is nothing to be think of. बहुत आसान है ये। चलो एक बार देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में we can define terrorism and highlight various forms of it. ठीक है, just because intensity of और complexity को अगर आप ये सोच रहे हो कि we'll describe it in the body because it's a 15 मार्कर 3 पेजेस भरने हैं हमें। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है। If you are utilizing complexity and intensity in the introduction itself, हो सकता है कि towards the end जाके content कम पड़ जाए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में टेररिज्म को डिफाइन करो अपने टर्म्स में और टाइप्स ऑफ टेररिज्म को भी मेंशन कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू द बॉडी, शोकेसिंग द इंटेंसिटी ऑफ इट। इंटेंसिटी को ऐसे बता सकते हो कि दे कैन बी ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी व्हिच इन्वॉल्व्स अ लोन वुल्फ अटैक which will attack in a very small and localized area, or it can be in the form of organized crime like World Trade Center attack or Mumbai attack. Then mentioning the causes, यहाँ पे जो causes रहेंगे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के सिमिलर कॉजेज रहेंगे काफी कुछ। ठीक है, जो सोसाइटल रीजंस हमने डिस्कस किए, इकोनॉमिक कॉजेज डिस्कस किए, सिक्योरिटी वाला एंगल डिस्कस किया, काफी कुछ सेम रहेगा। सिक्योरिटी वाले में इंटरनेशनल बॉर्डर का जो कंट्रोल है वो वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा, राइट। देन मेंशनिंग द लिंकेजेस विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम and its nexus with various traffickers like drug trafficking, human trafficking and all, then suggesting the measures and conclusion. Now coming on to the content, टेररिज्म को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। इट थ्रेटन्स नेशनल सिक्योरिटी, डिस्टेबलाइजेस इकोनॉमी, ब्रेक्स सोशल कोहेशन एंड चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट। अब ये कीवर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से एक स्टेटमेंट फॉर्म कर लो फॉर द इंट्रोडक्शन। कमिंग ऑन टू द बॉडी, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करना है और उसकी इंटेंसिटी को बताना है। तो इंटेंसिटी के लिए मैंने बताया कि लोन वुल्फ अटैक है, ऑर्गेनाइज्ड अटैक होता है मुंबई के लिए या WTC के लिए। इसके हेल्प से हम ये वाला सेक्शन एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। वी नीड टू राइट अ सिंगल पैराग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। देन कमिंग इनटू द कॉजेज, कॉजेज में पॉइंट्स काफी कुछ सिमिलर होंगे LWE के। ठीक है, जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एथिकल क्लींजिंग, कुछ पॉइंट्स वहां पे हमने नहीं लिखे थे, यहाँ पे मैंने डाल दिए। सोशल एलिनेशन, रेशियल अनरेस्ट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स या फिर स्पेसिफिकली टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे एथिकल क्लींजिंग एंड सोशल एलिनेशन होता है मेनलैंड इंडिया से। रेशियल अनरेस्ट, पुअर गवर्नेंस, पॉवर्टी, परसेप्शंस ऑफ डिप्राइवेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, ये परसेप्शन वाला इशू है जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली अमंगस्ट कल्चरली डिफाइंड ग्रुप्स। ठीक है, कल्चरली डिफाइंड ग्रुप्स का मतलब है जो लोकल इथनिसिटी होती है वहां पे, ठीक है, अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर बॉर्डर स्टेट्स इन्वॉल्व इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे। Then coming on to the economic causes, economic inequality, poverty, exploitation, suppression and all. Political causes में lack of equality, freedom, फिर यहाँ पे elections नहीं होंगे, 5th 6th schedule follow नहीं होगा, we are not implementing the local panchayats as well. Then coming to the security reason, poor border management, unorganized intelligence, lack of political legitimacy and continuity,
ठीक है, अगर गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया की बार बार चेंज हो रही है तो देन इट इज कॉजिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. जस्ट अ मिनट, मेरे को लैपटॉप चार्जिंग में लगाने दो. Just a minute. Yes. देन अदर पॉइंट जैसे एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज, क्योंकि किसी भी किसी भी टेरर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है दैट द बेसिस इज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. ठीक है, तो उसको भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज में समटाइम रिजल्ट इनटू हेट्रेड टुवर्ड्स अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड लीडिंग इनटू टेररिज्म. राइट? एनी डाउट इन द कॉजेस? देन विल स्विच टू द लिंकेजेस. सर जैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर ग्लोबल लेवल लेना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही आंसर दोनों लिखना है? दोनों 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 कर ओके सकते सर. हैं. यस सर. ग्लोबल लेवल लोगे तो आपका आंसर डाइवर्सिफाई होगा एंड इट विल ऑलवेज हैव अ गुड इम्पैक्ट. यस सर. ओके. सर इसमें सब में एग्जांपल देना थोड़ा कठिन नहीं हो जाएगा? जैसे हमने एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में तो दे दिया है कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एंड एलटीटी, लेकिन सब में अब एग्जांपल देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट द कीवर्ड्स दैट यू आर यूजिंग इट विल इवेंचुअली हेल्प यू. ठीक है, एग्जांपल को कवर करने में हेल्प करेगा वो. ठीक है. ठीक है, हर पॉइंट में एग्जांपल देना मुश्किल होगा और वो सजेस्टेबल भी नहीं है क्योंकि लंबा आंसर है, तो आपका टाइम भी वहां पे वेस्ट होगा हर पॉइंट में एग्जांपल देने में. ठीक है, बट ठीक है, इन एवरी नेक्स्ट पॉइंट या फिर 2 पॉइंट को छोड़ करके एग्जांपल देते रहो, तो दैट दैट मेक्स योर आंसर एंगेजिंग. ठीक है, ये बताता है कि आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हो. यू आर नॉट राइटिंग थिंग्स इन द एयर. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लिंकेजेस. लिंकेजेस में अब यहाँ पे लिंकेजेस बताना है हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से एंड वेरियस ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज से या फिर जो दूसरे स्टेट एक्टर्स होते हैं उससे. तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज लिंक्ड विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फॉर फाइनेंशियल बैकअप. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या करता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व होता है हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग. तो यहाँ से ये सारा पैसा पंप होता है टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए. सो दैट्स हाउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज हेल्पिंग देम एंड फाइनेंशियली बैकिंग देम. ठीक है, फाइनेंशियल प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनिक क्राइम सच एज एक्सटॉर्शन are made legal through money laundering and then used to fund terrorist activities. Taxing the drug traffickers, जो गोल्डन क्रेसेंट है और गोल्डन क्रेसेंट से गोल्डन ट्रायंगल तक का रूट है. ठीक है, यहाँ पे बहुत कोर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं. तो यहाँ पे दे टैक्स द ड्रग ट्रैफिकर्स एंड अर्न मनी. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है, जो पाकिस्तान करता है, एंड टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिंग एज प्रॉक्सीज टू एनिमी कंट्रीज. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो अलकायदा का या फिर जो लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, उनका नाम मेंशन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल. ठीक है, अब जो सजेस्टेड मेजर्स हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टेकन मेजर्स अपने आप से ऐड किया है बिकॉज इट आई थिंक इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हमने अभी तक हम क्या मेजर्स ले चुके हैं. दैट आल्सो शुड बी रिटन इन द आंसर. ठीक है, जस्ट मेंशन द नेम्स, या तो कोई स्कीमेटिक बना दो या फिर 3-4 पॉइंटर्स लिख दो. यूएपीए, एनआईए, नेटग्रिड एंड एनएसजी का. ठीक है, एंड देन कमिंग टू द सजेस्टेड मेजर्स. अब जो सजेस्टेड मेजर्स होंगे उसमें कुछ इंटरनेशनल पॉइंट्स भी होंगे. जैसे लास्ट वाला पॉइंट है फाइनलाइजेशन ऑफ सीसीआईटी प्रपोज्ड बाय इंडिया. सो इंडिया हैज प्रपोज्ड दिस फॉर्मेशन इन द यूएन एंड दिस फॉर्मेशन हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट. ठीक है, accepting the universal definition of terrorism and global sanctions against nations that are sponsoring the terrorism. Promotion of good governance, ये general points भी आएंगे इसमें, but these are some specific points that needs to be written. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और उससे आपका एक सॉलिड कंटेंट तैयार हो जाएगा. ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? सर कॉजेज में हम लोग इंटरनेशनली एक बैड जियो पॉलिटिक्स के बारे में लिख सकते हैं, मतलब प्रॉक्सी वॉर्स जो नेशंस करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने. हाँ, लिख सकते हैं. मल्टीपल कॉजेज आर देयर, बस ये ध्यान में रखना कि ऑफ द टॉपिक ना हो जाए. ठीक है,
बुलजाई को हिट करता हुआ पॉइंट होना चाहिए। चलो, we'll move forward. Moving on to the conclusion. Again, multi-pronged approach रहेगा, strengthening security architecture, countering the challenges that are breeding terrorism. SDG 17 को भी mention करो because it says partnership for the goals across the country, across the nations. ठीक है? So that always becomes important. और SDGs से आंसर को conclude करना becomes impactful. तो एटलीस्ट आप तीन चार क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसडीजी, 3-4 क्वेश्चन के कंक्लूजन्स को, ठीक है, विद वन और द अदर एसडीजी, राइट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं टू हेल्प यू टू राइट अ गुड कंक्लूजन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन नक्सलिज्म। ठीक है, तो नक्सलिज्म का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कंटेंट हमने अच्छा खासा डिस्कस किया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट कंटेंट इटसेल्फ यू नीड टू फ्रेम योर आंसर, राइट इट, and if possible send it to me for checking. That will be, I think, a good exercise to check whether you are getting the points or not. ठीक है, so I'll not be discussing it in detail. इसका अगर किसी ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा then you can put up your point and we'll have a short discussion over it. सर इसमें जैसे नक्सलिज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करके फिर कॉजेज जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस या फिर वो जंगल जमीन वाला पॉइंट और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, इंटरनेशनल बाउंड्री 99% और वो सब पॉइंट्स लिख के फिर इमर्जिंग इश्यूज बताना है कि जैसे डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गया, ट्रिगर हैप्पी कल्चर हो गया, या फिर हंग असेंबलीज हो गया। इसमें हमें पोस्ट नक्सलिज्म की बात करनी है। उस क्वेश्चन में हमें प्री नक्सलिज्म की बात करनी थी कि नक्सलिज्म ग्रो क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात कर रही है कि नक्सलिज्म होने की वजह से क्या हो रहा है। ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नक्सलिज्म, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज ना, डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज ड्यू टू नक्सलिज्म। ठीक है, तो इट इज क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। इट इज causing development deficit in the backward regions या फिर towards the red corridor portion of the country. Okay. So not about the emerging issues emerging in the Naxalism itself, but उसकी वजह से क्या हो रहा है? हाँ, उसकी वजह से क्या हो रहा है वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक फॉल आउट्स हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो रेड कॉरिडोर है वहां से हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दैट्स व्हाई द ट्रेड रूट्स आर बिकमिंग लॉन्गर एंड कॉस्टिंग अस हायर। ओके, एंड सजेस्ट मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। ये स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर रखी है वहां पे, तो सिमिलर पॉइंट्स विल कम ओवर हियर। यस ट्रू। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक सेक्शन जो डिस्कस द इमर्जिंग इशू है, इट इज अ समवhat न्यूअर टू यू पीपल, वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड इट, बट दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय योरसेल्फ। जो फर्स्ट लाइन है, नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू, तो इसको अगर आप स्कीमेटिक की तरह से दिखाओ कि व्हाट आर सोशल इश्यूज, व्हाट आर इकोनॉमिक एंड व्हाट आर डेवलपमेंटल, दैट आल्सो बिकम्स गुड रिप्रेजेंटेबल इन द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, प्रॉपर एक आंसर लिखो एंड देन सेंड इट टू मी ऑन टेलीग्राम और या फिर ईमेल्स के थ्रू। आई विल हैव अ लुक। ठीक है, so these were the 5 questions and I think we are more or less done with the security section. अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर you can ask me on Telegram itself. ठीक है, या अब अगर अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, because from now onwards we'll be shifting towards different topics and this will be the हाँ सिक्योरिटी का सर मतलब सोर्स पूछ रही थी मैं कि कैसे कवर करें, अभी जैसे किया नहीं है सिक्योरिटी कवर। सिक्योरिटी में करंट अफेयर्स के थ्रू कवर करना अच्छा रहेगा। ओके, जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन आप रीड करते हो ना, हाँ तो उसमें काफी कंटेंट होता है, इनफ टू राइट अ गुड आंसर। ओके सर, ठीक है। अदरवाइज पढ़ने जाओ तो बहुत सारी बुक्स भी हैं बट दे आर नॉट सजेस्टेबल। ठीक है सर, ओके। हाँ, 150-200 वर्ड्स के आंसर होते हैं, वो सारे करंट अफेयर्स मैगजीन से मिल जाते हैं। ओके सर। ठीक है,
So sir, basically security में मार्क्स लाने के लिए keywords और data, this is the go-to thing, हाँ, ना? सिक्योरिटी के कीवर्ड्स ना जो हमने इन सारे 4-5 क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, Yes. सिक्योरिटी हाँ, रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है? Yes, हम yes. पॉइंट उसी से फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दोस कीवर्ड्स, बिकॉज अगर कीवर्ड्स हम लिखते हैं तो वी नीड नॉट टू एक्सप्लेन देम, अदरवाइज Okay. यू विल बी वेस्टिंग योर वर्ड्स इन एक्सप्लेनिंग देम। Okay, sir. तो Okay. अगर मैप बन जाता है, मैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मेक थिंग्स हाँ, रिप्रेजेंटेबल, ठीक है? okay. दैट्स द होल गोल। ओके, और होलिस्टिक लेना है, जैसे सब एंगल से सोचना, गवर्नमेंट, हाँ, इंटरनेशनल। हाँ, हाँ। इनसिक्योरिटी आप सब एंगल से सोच सकते हो। थोड़ा लिमिटेशन होता है जब आप इकोनॉमी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो या पॉलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पे ये सारे एंगल्स को इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इकोनॉमी और पॉलिटी में अपने आप में ही बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं दैट यू नीड टू राइट, ठीक है? यस, फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो यू नीड टू राइट अबाउट बैंकिंग रिफॉर्म्स, यू नीड टू राइट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है? तो उसके आंसर्स उसी पेरीमीटर में डिस्कस हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। You need not to explore other sections. ओके, ओके सर, But सर security, तुमने केरला का एक एग्जांपल दिया था ऑपरेशन वाला, एक बार बताओगे कौन सा दिया था? ऑपरेशन Cyber drone. किया था उन्होंने काउंटर तो रेडिकलाइजेशन के लिए, जैसे ऑपरेशन माँ जैसा ही बट सिमिलर वे में। एक बार फिर से चैट पे नाम लिख दोगे क्या उसका? मैं यस, यस। ये है केरला पुलिस साइबर डोम टू कंट्रोल द डार्क वेब। नहीं सर, साइबर डोम तो मैंने लिख लिया था, विसर्ग ने वॉइस पे कुछ बताया था, वो मैं नोट नहीं कर पाया। अच्छा ऑपरेशन था वो। ठीक है विसर्ग, एक बार चैट पे आप लिख दो अच्छा पिजन, ओके ओके, ठीक है। ऑपरेशन पिजन, ठीक है? ठीक है, फिर विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए मैं इन्फॉर्म करता हूँ, 2 या 3 दिन में होगी नेक्स्ट क्लास। आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, so I'll confirm that as well, and mode of discussion similar रहेगा। I'll be posting 5-6 questions and we will be discussing in the class, so that's how we can complete the class in 1 hour, ठीक है? तो इसमें कुछ चेंज करना है क्या इस मोड में, इस मोड ऑफ डिस्कशन में? नहीं सर, ये वाला अच्छा है। ठीक है, I'll share the PPT as well, ठीक है? फर्दर रेफरेंस के लिए। चलो फिर we'll conclude. Thank you. Thank you, sir. Yes. थैंक यू सर। Okay, I'll stop the recording.